हेलो साथियों, मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं आशीष कॉमर्स क्लासेस। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक नए चैप्टर की और एक अंतिम चैप्टर की, जो आपकी बुक व्यवसायिक अध्ययन क्लास 11th यूपी बोर्ड से लिया गया है। और सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे बड़ी बात ये इसमें आ जाती है कि जब आप लोग बीकॉम में जाओगे तो वहां पर भी यह चैप्टर पढ़ने को आपको मिलेगा। तो क्यों ना आप लोग अभी से बढ़िया से पढ़ लो और आगे जाके आपको प्रॉब्लम ना हो। इसीलिए आप लोग जब इस वीडियो को देखो तो इस बात को ध्यान में रख के देखो, समझो, जानो कि आप लोग इस एग्जाम में भी बढ़िया नंबर गेन करोगे, क्लास 11th में भी, और बीकॉम के लिए भी आज से तैयारी कर लोगे, तभी आप लोग बढ़िया जाकर के कर पाओगे और अपना नाम रोशन कर पाओगे। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे अंतरराष्ट्रीय व्यापार की, यानी इंटरनेशनल ट्रेड की। तो उसमें क्या करेंगे इसको समझिएगा। इसके लिए आपको पहले समझना पड़ेगा अर्थ और परिभाषा को। तो सबसे पहले समझेंगे अर्थ को, फिर परिभाषा को, फिर वन बाय वन सब बातों को समझते हुए चलेंगे। यदि आपके पास कोई प्रश्न है तो बताइए, या फिर आप लोग दिए गए नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हो। बात करेंगे हम लोग अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के अर्थ में कहा गया कि जब दो या दो से अधिक देशों के बीच वस्तुओं और सेवाओं का विनिमय होता है, यानी आदान प्रदान होता है, तो इसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। जैसे भारत और अमेरिका के बीच, भारत और रूस के बीच, भारत और नेपाल के बीच, भारत और चाइना के बीच। अन्य देश भी हो सकते हैं, मैंने केवल अपने देश के साथ लेकर के एग्जाम्पल आपको बता दिया। यह राष्ट्रीय सीमाओं के पार होने वाली आर्थिक गतिविधि है। ठीक है, तो अर्थ में आप लोग ये लिखोगे। परिभाषा की बात करेंगे तो परिभाषा में एक बहुत ही अच्छे राइटर हैं, फिलिप कॉटलर। वे कहते हैं कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार वह व्यापार है जो दो या दो से अधिक राष्ट्रों के मध्य किया जाता है। एक बहुत ही स्वीट और शॉर्ट आंसर यहाँ पे उन्होंने परिभाषा के तौर पे दे दिया हुआ, आप लोग याद कर लोगे, बहुत ही काम आएगा। प्रकृति या फिर विशेषताएं क्या होती हैं। पहला कहा गया दो या दो से अधिक देशों का होना, या फिर दो या दो से अधिक देश होंगे तभी ना अंतरराष्ट्रीय व्यापार होगा, इंटरनेशनल ट्रेड होगा। दूसरा है विदेशी मुद्रा का प्रयोग। अगर हम लोग बाहर के देशों से व्यापार करेंगे, यानी मान लीजिए मैं बाहर के देशों से कोई सामान खरीद रहा हूँ, मान लीजिए कि मैं सामान खरीद रहा हूँ जर्मनी से, कोई भी चीज। अब वहां से जब मैं सामान खरीदूंगा तो वहां पे तो इंडियन रुपी चलता नहीं है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे अपने देश की मुद्रा को डॉलर में कन्वर्ट करना पड़ेगा और डॉलर में मुझे पेमेंट करना पड़ेगा। इसलिए कहा गया कि विदेशी मुद्रा का प्रयोग। तीसरा है विभिन्न राष्ट्रीय कानून और नीतियां, और तमाम तरह की राष्ट्रीय कानून और नीतियां फॉलो करनी पड़ती हैं हमें, अपने देश के भी और बाहर के देशों की भी नीतियों को फॉलो करना पड़ता है। चौथा है उच्च जोखिम। भाई साहब, इसमें रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। कभी कभी सामान भेजा जाता है और वहाँ पर समुद्र में कोई प्रॉब्लम आ गया, जहाज डूब गया, या फिर हम लोग एरोप्लेन से भेज रहे हैं, जो भी सामान जाता है तो उसमें प्रॉब्लम आ गई, या फिर कोई भी माल खराब हो गया। अभी कुछ दिन पहले आप लोगों ने न्यूज में देखा था कि अमेरिका के पास कुछ वस्तुएं गई थी भारत की, और वहाँ पे वस्तुएं खराब निकली, अमेरिका ने पूरा पूरा भारत में भेज दिया। तो ये प्रॉब्लम आज जोखिम रहता है। पांचवा है विस्तृत बाजार। इसमें जो मार्केट होता है वह बहुत बड़ा होता है, ये आपको देखने को मिलेगा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रकार। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रकारों की बात करें तो हमारे पास तीन तरह के प्रकार होते हैं, तीन तरह के व्यापार होते हैं अंतर्राष्ट्रीय, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है निर्यात व्यापार, यानी एक्सपोर्ट ट्रेड। इसको हम लोग समझेंगे तो कहा गया जब एक देश अपने यहाँ उत्पादित माल को दूसरे देश को बेचता है, इसको हम लोग कहते हैं निर्यात ट्रेड। भारत द्वारा चाय का निर्यात, यानी भारत में बने चाय को हम लोग बाहर भेज रहे हैं। अगला है आयात व्यापार, यानी इंपोर्ट ट्रेड। जब एक देश दूसरे देश से माल खरीदता है, इसको हम लोग कहते हैं आयात व्यापार। माल भारत द्वारा कच्चे तेल का आयात करना, क्लियर सी बात है, यानी भारत बाहर से तेल मंगा रहा है, जो पेट्रोलियम वगैरह डीजल पेट्रोल है उसको बात यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर लिया जाएगा। तीसरा है पुनः निर्यात व्यापार, एंड इंटरपोर्ट ट्रेड। जब माल एक देश से आयात करके बिना किसी प्रक्रिया के तीसरे देश को निर्यात कर दिया जाता है, इसका मुख्य उद्देश्य पुनः बेचना होता है। इसी को हम लोग कहते हैं इंटरपोर्ट ट्रेड या फिर पुनः निर्यात व्यापार। यानी मान लीजिए कि हमने मंगाया तेल रूस से, और उस तेल को मंगा करके हमारे देश ने नेपाल को बेच दिया वैसे का वैसा, इसको हम लोग कहेंगे इंटरपोर्ट कहेंगे या फिर पुनः निर्यात व्यापार कहेंगे।
एग्जाम्पल आपको समझ में आ गया। अब आगे चलिए। अब आगे कहा गया कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का महत्व या फिर लाभ क्या कहता है। तो पहला आता है प्राकृतिक संसाधनों का इष्टतम उपयोग, यानी हम लोग कम से कम प्रयोग करेंगे। प्रत्येक देश उन वस्तुओं का उत्पादन करता है जिसमें उसे विशेषज्ञता हासिल है और अन्य वस्तुओं का आयात करता है। भाई हमारे पास जिन वस्तुओं का उत्पादन नहीं होता है उनको हम लोग बाहर से मंगाएंगे, और जो वस्तु हमारे देश में उत्पादित होती है उनको हम लोग क्या करेंगे, बाहर ला के बेचेंगे। अगला है आर्थिक विकास में सहायक। निर्यात बढ़ने से देश की आय और रोजगार के अवसरों में वृद्धि होती है। हमारे देश के लोग आय प्राप्त करेंगे, बाहर की मुद्रा आएगी, ठीक है, और यहाँ पे लोग जो काम करेंगे बिजनेसेस में उनके लिए रोजगार भी होगा। तीसरा है उपभोक्ताओं को लाभ। उपभोक्ताओं को लाभ क्या होगा, उपभोक्ताओं को कम कीमत पर बेहतर गुणवत्ता वाली और विविध वस्तुएं उपलब्ध होती हैं। जैसे मान लीजिए बहुत सारे प्रोडक्ट आपको देखने को मिलते होंगे चाइना के, तो वे वस्तुएं बहुत ही कम दाम पे हमारे देश में मिल जाती हैं। अगर हमारे देश में उन्हीं वस्तुओं का प्रोडक्शन हो जाए तो भाई वो वस्तुएं कहीं ना कहीं महंगी होंगी, क्योंकि हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है वैसी। चौथा है बड़े पैमाने पर उत्पादन के लाभ। बाजार मिलने से उद्योगों को बड़े पैमाने पर उत्पादन के लाभ मिलते हैं। क्लियर है, जिससे लागत कम होती है। ये बात आप लोग समझ के चलोगे, ये हमारे पास समझने वाली बात होती है। अब आगे देखिए, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की कुछ समस्याएं चुनौतियां भी होती हैं। पहला है मुद्रा संबंधी कठिनाइयां। विभिन्न देशों की अलग अलग मुद्राएं होती हैं, जिससे भुगतान और विनिमय दर में समस्या आती है। मैंने आपको पहले एग्जाम्पल दिया था ना कि हमें डॉलर में पेमेंट करना होता है और डॉलर हमारा चलता नहीं अन्य देशों में, इस तरह की समस्या आ जाती है। अब इस तरह की समस्याओं को आप लोग जब बीकॉम में जाओगे तो वहाँ पर आपको डिटेल में समझाया जाएगा कि विनिमय दर क्या होता है, किस तरीके से फॉरेन एक्सचेंज काम करता है, ये सारी बातें हैं, और आपको और आगे चल के आपको क्रॉस इकोनॉमिक्स में भी पढ़ने को मिलेगा। यह दूसरा है व्यापारिक प्रतिबंध। देश अपने घरेलू उद्योगों को बचाने के लिए प्रशुल्क, टैरिफ और कोटा जैसी बाधाएं लगाते हैं। यानी कोई भी देश है, मान लीजिए कि हमारे देश में वे सारी वस्तुएं उत्पादित हो रही हैं जो चाइना से आ रहा है, तो हमारे देश की सरकार क्या करेगी, जो वस्तुएं चाइना से सस्ते दर पे आ रही हैं और वही वस्तुएं हमारे देश में उत्पादित हो रही हैं, मान लीजिए खिलौने हमारे देश में बन रहे हैं और चाइना से भी आ रहा है, तो हमारे देश में हमारे देश की जो सरकार है, जो चाइना से वस्तुएं आएंगी उस पर शुल्क या फिर टैरिफ ज़्यादा लगा देगी, टैक्स ज़्यादा लगा देगी। बात समझ में आई। आगे देखिए, तो कहा गया कि जटिल प्रक्रिया और प्रलेखन। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में बहुत सारे दस्तावेजों और लंबी प्रक्रियाओं की आवश्यकता होती है जो समय लेने वाली होती हैं। तो भाई दस्तावेज तो वहां पर देखने ही पड़ेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है। चौथा है अधिक जोखिम। तो अधिक जोखिम के तौर पे लिखेंगे, तो अधिक जोखिम के तौर पे देखेंगे तो कहा गया कि लंबी दूरी, परिवहन, राजनीतिक अस्थिरता और भुगतान न होने का अधिक जोखिम होता है। ये प्रॉब्लम होती है हमारे लिए। अब आगे चलेंगे तो सार या फिर निष्कर्ष की बात की गई, तो समझ लीजिए और आंसर दे करके एग्जाम में आगे आ जाइए। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार चुनौतियों के बावजूद आधुनिक व्यवस्था के लिए, आधुनिक अर्थव्यवस्था के लिए अपरिहार्य है, यानी जरूरी है। यह वैश्विक संसाधनों के कुशल आवंटन और विश्व स्तर पर जीवन स्तर को सुधारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह बहुत ही अच्छी बात यहाँ पे कही गई। अब आगे देखेंगे तो हमें समझना है, कहा गया कि परीक्षा उपयोगी बिंदु कौन कौन से हो सकते हैं, कौन कौन से पॉइंट्स आपको एग्जाम के लिए तैयार करने हैं। पहला आता है कि निर्यात और आयात में अंतर स्पष्ट करें, ये आप लोग याद करिएगा। पुनः निर्यात व्यापार यानी इंटरपोर्ट ट्रेड की परिभाषा याद रखें। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के 3 लाभों और 3 समस्याओं को संक्षेप में समझाइए। इस तरीके से प्रश्न आ सकता है। त्वरित पुनरावृत्ति बिंदु, 2 देशों के बीच व्यापार, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। प्रकार, निर्यात, आयात, पुनः निर्यात। लाभ, संसाधनों का उपयोग, आर्थिक विकास। समस्याएं, मुद्रा प्रतिबंध, जोखिम। तो इस तरह की समस्याएं आ जाती हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में। यदि आपके पास कोई प्रश्न होगा इस चैप्टर से रिलेटेड तो आप लोग पूछिए, आपके सही प्रश्नों का आंसर हम जरूर करेंगे। आप लोग दिए गए नंबर पे भी हमें फ़ोन कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, हम लोग उपलब्ध रहेंगे। वेबसाइट पे भी आप लोग जाकर विजिट करिए, यह पूरा का पूरा टेक्स्ट, पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन आप सभी को हमारी वेबसाइट पर मिल जाएगा। वहाँ जाके पढ़िए, जानिए, समझिए। हम लोग फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।